आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 371वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अडानी और राजस्थान के संबंध में। अडानी के राजस्थान निवेश के स्वागत पर राहुल गांधी का रवैया बहुत नरम है। राहुल गांधी से सियासी लक्ष्मण रेखा उनके सिपाही सलार खिंचवाते हुए दिख रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 371वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, उससे कांग्रेस के आला नेता बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छी बात ये भी मानी जा सकती है कि इस यात्रा में राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके की भावभंगिमाएं, आचार विचार, रहन सहन आदि अपनाया जा रहा है, उससे उनके विरोधियों को राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी को इस यात्रा से बहुत ज्यादा समर्थन भी मिल रहा है, उनकी छवि भी निखर कर सामने आ रही है। यात्रा के बीच ही राजस्थान में दुनिया के नंबर 2 अमीरों की फेहरिस्त में नंबर 2 स्थान हासिल करने वाले गौतम अडानी के द्वारा राजस्थान में जो निवेश किया है, वो मामला भी तेजी से तूल पकड़ता हुआ दिखा। इस मामले में पॉलिटिकल गॉसिप्स, राजनीतिक गॉसिप्स जो होती हैं, उसको हवा देने वाले लोगों के द्वारा इसे गांधी परिवार और अशोक गहलोत के बीच, राजस्थान के निजाम अशोक गहलोत के बीच दुनिया बढ़ाने के संकेत बताने से भी उनके द्वारा गुरेज नहीं किया गया। राहुल गांधी के द्वारा यात्रा के बीच ही कर्नाटक के मंड्या में शनिवार 8 अक्टूबर को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की नजरें गड़ी हुई थी, क्योंकि इसमें पत्रकारों के द्वारा राजस्थान में गौतम अडानी के द्वारा किए गए निवेश का स्वागत कांग्रेस के मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाने पर सवाल दागे जा सकते थे। इस पत्रकार वार्ता के अंत में एक सवाल पर कांग्रेस के मीडिया सलाहकार जयराम रमेश की तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अशोक गहलोत के कदम को राहुल गांधी ने सही ठहराया है। अशोक गहलोत के कदम को सही ठहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी के द्वारा राजस्थान में निवेश करने का फैसला लिया गया है और अशोक गहलोत के द्वारा उनका स्वागत किया गया है, इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी सूबे में, किसी भी राज्य में वहां का मुख्यमंत्री 60,000 करोड़ के निवेश को कैसे ठुकरा सकता है, और उसे ठुकराना भी नहीं चाहिए। बहुत साफगोई के साथ राहुल गांधी के द्वारा यह बात कही गई। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे कारपोरेट अवधारणा के विरोधी नहीं है, ना तो वे कारपोरेट अवधारणा के विरोधी हैं, ना ही किसी उद्योगपति द्वारा देश में कहीं अगर निवेश किया जा रहा है तो वे उसे गलत मानते हैं। यहां आपको हम बता दें कि राहुल गांधी अक्सर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उनके कुछ उद्योगपतियों को उनका मित्र बताते हैं, जिसमें गौतम अडानी का नाम राहुल गांधी के द्वारा प्रमुखता से लिया जाता है। जब इस बारे में राहुल गांधी से पूछा गया, राहुल गांधी ने साफ करते हुए कहा कि उनकी आपत्ति महज राजनीतिक रसूख का उपयोग करते हुए, राजनीतिक रसूख का प्रयोग करते हुए कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को एकाधिकार या मोनोपोली स्थापित करने का अवसर देने की खिलाफत भी करते हैं। उनकी आपत्ति उस बात पर है। राहुल गांधी की द्वारा जो बात कही गई, जिस तरह की व्याख्या की गई, उस पर राजनीतिक बहस अगर आरंभ हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने कही और हो सकता है कि आने वाले समय में इस बात पर राजनीतिक बहस आरंभ भी हो जाए। आजादी के बाद अब तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सियासी आरोप प्रत्यारोप लगाना एक दूसरे पर राजनीतिक दलों के द्वारा ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। इसमें व्यक्तिगत आरोप उचित नहीं माने गए हैं।
20वीं सदी के अंत तक आरोप प्रत्यारोपों से एक जो दल प्रमुख राजनीतिक दल होते थे वे एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। उसमें सेना, विदेश नीति, व्यापार आदि को पृथक रखा जाता था। 21वीं सदी के दूसरे दशक में ये नीति डगमगाती दिखी। लंबे अंतराल के उपरांत एक बार फिर दो ध्रुवों के बीच दूरी पटती हुई, किसने पाटा है इस दूरी को ये तो कहा नहीं जा सकता, पर पटती हुई नजर आ रही है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय होगा कि व्यापारिक क्षेत्र में उद्योगपति के नाम किसी उद्योगपति का नाम लेकर उस पर सरेआम आरोप लगाने वाले और सत्ता के करीबी उन उद्योगपतियों को बताने वाले राहुल गांधी संभवतः पहले नेता बन गए। जानकारों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी राजनीति और उद्योग के क्षेत्र में के बीच में जो एक बहुत महीन सी लाइन खिंची हुई है, उस महीन सी लाइन को मिटाती हुई भी दिख रही है। इसके दीर्घकालिक दुष्परिणाम आने का खतरा भी मंडराता दिख रहा था। इतना ही नहीं, इस तरह के कदम से कांग्रेस पार्टी की छवि उद्योगपतियों और उद्योगों के भी खिलाफ बनती जा रही थी। राहुल गांधी ने बहुत ही समझदारी के साथ उस महीन रेखा को एक बार फिर पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसकी सराहना की जानी चाहिए, मगर उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में चुनावी नफा नुकसान, वोट की राजनीति के चलते इस लक्ष्मण रेखा को पार न कर लिया जाए। लिमटी की लालटेन के 371वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज पर लिमटी की लालटेन हर रोज सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 372वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद।